मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को जो यहां पर बैठे हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, मैं बड़ी विनम्रता से आप में से हर एक को यह सत्य बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक परिवार को कहा, मैं ये नगर नाश करने पर हूं, यहां से बाहर निकलो, उस तरफ चले जाओ। पर जैसे ही उस परिवार के एक सदस्य ने पीछे देखा, वो नमक का खंबा बन गए। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया 2050 प्लान कर रही है। 2023-50 में क्या होगा, 2360 में क्या होगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, उन्हें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि बहुत जल्द हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पे वापस लौटेगा। ये उन्हें नहीं पता है, ये कलीसिया को पता है। और कलीसिया को परमेश्वर आज आज्ञा दे रहा है, इस नाश होने वाली दुनिया की तरफ मत देखो, तुम भी खत्म हो जाओगे। You will be also destroyed। जैसे परमेश्वर ने उन पे प्रकट किया था कि ये नगर खत्म होने वाला है, मत देखना, वैसे ही दुनिया खत्म होगी। ये दुनिया को नहीं, कलीसिया को बताया गया है हमें, और हमें आज्ञा दी गई है कि इस संसार की तरफ मत निहारो, जम जाओगे तुम भी। जानते हो दुनिया की तरफ देखने का अर्थ क्या होता है? जो दुनिया कर रही है वो करना, उनकी तरह बनना। आज दुनिया क्या कर रही है? वो पैसों के पीछे है, वो नाम के पीछे है, वो ताकत के पीछे है, वो व्यभिचार के पीछे है। बहुत सारे लोग अपनी गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दुनिया के अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां देख रहे हैं? या आप याद रखिए, दुनिया में काम करिए, वहां पर पैसे कमाइए, वहां पर सब कुछ करिए, लेकिन आपका मन आपके परमेश्वर में होना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी तरफ निहार रहे हैं? उस बहन ने नाश होने वाली दुनिया की तरफ देखा, वो भी खत्म हो गई। आप में से हर व्यक्ति जैसे यीशु मसीह आज यहां लेकर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप यहां पर खुद नहीं आए हैं, आज यहां पर आपको परमेश्वर ले आया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसकी तरह बन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप दिन प्रतिदिन अपने पुराने स्वभाव में चल रहे हैं? यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन अपने परमेश्वर की तरह बनते जा रहे हैं? सब खत्म होने वाला है। अरे मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, ये साल भी निकाल दिया ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसका आना इतना करीब है। यू डोंट हैव ईयर्स, You have days। आपके पास साल नहीं है, आपके पास दिन है। बहुत जल्द आसमान का सीना चीरकर वो हमारे बीच में आएगा, वो हमारे बीच में आएगा। आप किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या आप दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर की तरह बन रहे हैं? Are you becoming like Lord Jesus Christ? क्या आप उसकी तरह दीन, नम्र, माफ करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं? कि आप इन दिनों में हर रविवार को एक आत्मिक चोला पहन के हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक जैसे आपको चाहिए वैसे जिंदगी जी रहे हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, रविवार के दिन तो हर कोई आत्मिक होता है। यहां पर we sing hallelujah, we sing praise the Lord, we sing shalom, oh Jehovah Jireh, my provider। रविवार के दिन हम सब आत्मिक होते हैं, सब नम्र होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तैयारी रविवार को नहीं, तैयारी सोमवार से लेकर शनिवार तक की जाती है। किसकी तरह बन रहे हैं आप? उससे नाश होने वाली दुनिया की तरफ देखा, वो जम गई। उससे दुनिया की तरफ देखा, दुनिया की तरह बन गई। जब दुनिया के लोग दुनिया की तरफ देखने के द्वारा दुनिया की तरफ बन जाते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को निहार कर परमेश्वर की तरह क्यों न बनेंगे? मुझे बताइए, क्या आप दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए बिता रहे हैं?
कितने लोग हैं यहां पर, मैं आपसे टूटे दिल से पूछना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं तो आप कुछ समय तक घुटनों पर रहते हैं और कम उसे कहते हैं, लॉर्ड गिव मी ग्रेस टू वॉक हम्बली, मुझे अनुग्रह दीजिए कि आज मैं नम्रता से चल पाऊं, किसी को बैक आंसर न करूं, किसको जो बोलना है बोले दो, आई जस्ट कीप क्वाइट। कितने भाई है यहां पर जो प्रतिदिन सुबह समर्पण करके निकलते हैं, खुदा मैं अपनी आंखें बुराई से फेर पाऊं इसलिए मेरी मदद करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी सभा, हमारी कलीसियाएं इस वचन पे पूरी होती हैं। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे। पिता का प्रेम, पिता ने प्रेम किया और पुत्र दिया, पुत्र का अनुग्रह, पुत्र ने अनुग्रह दिया और पवित्र आत्मा दी। जानते हो पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? नॉट अन्य भाषा, सहभागिता, सहभागिता। उसने आपको संगति के लिए बुलाया है ताकि आओ और मेरी तरह बनते जाओ, क्योंकि सब खत्म होने वाला है। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है आपसे, आजकल ऐसे क्रूसेड्स पे चंगाइयों का प्रचार होता है, ओ यीशु तुम्हें ये देगा, यीशु तुम्हें वो देगा। आई एम सॉरी, मैं इस तरह का प्रचारक नहीं हूं। मुझे बहुत ज्यादा लोग दिखते हैं ना, तो मैं हमेशा कठोर मैसेज निकालता हूं बाइबल में से, ताकि हर एक को सच्चाई पता चल जाए। आज हर एक को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। सुनिए, बहुत जल्द यहूदी अल अक्सा में घुसने वाले हैं। द को उर्दू में अल कहते हैं। आप जानते हैं, जैसे ही वो उसे बनाना शुरू करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। कुछ देश उनकी तरफ चले जाएंगे ताकि इजराइल को खत्म कर दें। क्या कहा प्रभु ने? तुम इजराइल को अन्य जातियों से गिरा हुआ देखोगे। वर्ल्ड वॉर। जैसे ही वो बनना शुरू होगा, जैसे ही वो मंदिर में घुसेंगे कि हमें यहां पर अपना थर्ड टेंपल बनाना है, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां से स्टार्ट होगा। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, तब वो आ जाएगा। He will come। बाढ़ से पहले नोहा निकाल दिया गया, अग्नि को गिराने से पहले लूत निकाल दिया गया, और वर्ल्ड वॉर से पहले कलीसिया निकाल दी जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं, बहुत जल्द हम घर जाएंगे। यस, बहुत जल्द हम घर जाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस नाश होने वाली दुनिया से मन हटाइए। आपको परमेश्वर जो कुछ दे उस पे संतुष्ट रहना सीखिए। ये दुनिया पैसों के पीछे है, ये दुनिया नाम के पीछे है। अरे दुनिया तो छोड़ो, आजकल मसीह लोग यीशु का नाम उपयोग करते हैं फेमस होने के लिए। ट्रस्ट मी, कितने लोगों को देखता हूं, उन्हें इस बात का कोई शौक नहीं है कि खुदा का नाम कैसे होगा। वो फेमस हो रहे हैं, उनका नाम सबके सामने आ रहा है, एंड दे आर जॉयफुल। हमें कोई खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमारा नाम ऊंचा उठ रहा है। हमें इस बात की खुशी होने वाली चाहिए कि हमारा परमेश्वर ऊंचा उठना चाहिए, हमारे परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जीवन हम में होना चाहिए। अवश्य है हम घटें और वो बढ़े। He shall increase, we shall decrease।
आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि लोग मुझे देखकर मेरे परमेश्वर की बड़ाई करें, लोग मुझे देखकर कहे ओ हम इसे जानते हैं, ये कैसा था, ओ खुदा ने इसे कितना बदला है। हमारे चर्च के अंदर एक ब्रदर आते हैं, उनके परिवार से कोई भी नहीं आता चर्च में। जब वो नहीं आता है ना तो उसके परिवार के लोग उसे धक्के मार के बेचते हैं। एक दिन मैंने उनको कहा आप इसको धक्के मार के क्यों बेचते हो? बोलते हैं ब्रदर हम इसको जानते हैं ये कैसा था, जब से चर्च में आया ना तभी से ठीक है, हमें डर लगता है अगर जाना छोड़ दिया तो वापस पहले की तरह बन जाएगा, इसलिए हम इसको धक्के मार मार के आपके पास बेचते हैं। लोग जानते हैं कि इनका खुदा सच्चा है। आमीन। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। क्या आप सामने देखेंगे सब? सिर्फ 5 मिनट। जैसे ही लूत की बीवी ने वहां देखा उस नाश होने वाली जगह को, वो भी खत्म हो गई। क्या बन गई वो? नमक का खंबा। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम कैसे नमक हैं? जमे हुए, कि हम ऐसे नमक हैं जिसका वो उपयोग कर सकता है, जिसको वो किसी में मिला सकता है, किसी को यूज कर सकता है। जानते हैं, एक ऐसे नमक बनिए जिसको लेकर परमेश्वर उसका उपयोग कर पाए। एक ऐसे नमक बने जिसको लेकर परमेश्वर किसी सब्जी में मिला सके और उस पे फ्लेवर आ सके। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, उस बाइबल को सिर्फ पढ़ो मत। जब आप पढ़ते हो, ओ आप पढ़ रहे थे हाबिल के लिए, कैसे वो उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए लेकर आया। उस पे ऊपर हाथ रख के कहिए प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि मैं तुझे अपना बचा कुचा टाइम मत दूं, मैं तुझे सबसे पहला वाला समय दूं तुझे। जब आप यहोशापात के लिए पढ़ते हो कि कैसे वो अपने तकलीफों में परमेश्वर को ढूंढ रहा था, उसी समय प्रार्थना कीजिए प्रभु मुझे भी ऐसा व्यक्ति बना कि जब तकलीफ आए तो पहले फोन न उठाऊं, मैं अपनी तकलीफों में सबसे पहले तुझे ढूंढ पाऊं। ओ जब आप सुलेमान के लिए पढ़ते हैं कि कैसे 2 बहनें आई और वो अपने आप में लड़ रही थी और सुलेमान को प्रभु ने बुद्धि दी उनका न्याय करने के लिए, वहीं पर हाथ रख के बाइबल पे कहिए प्रभु मुझे भी ऐसा व्यक्ति बना जो बड़ा बुद्धिमान हो। ओ जब आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कैसे हन्ना की सौतन उसे बुरा भला कहती थी पर वो उसको आंसर न करके खुदा के सामने रोकती थी। आप भी प्रभु से कहिए प्रभु मुझे हन्ना की तरह बना जो अपनी टूटापन, जो अपनी ब्रोकननेस तेरे सामने लेके आए। आप जानते हो जब आप बाइबल को इस तरह पढ़ते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुदा के लिए तैयार होते हो। ओ यू विल बी लाइक क्राइस्ट। आप अपने खुदा की तरह बनते हो। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज से 1000 साल पहले एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता था, उसका नाम हनोक था, वो उठा लिया गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो इन दिनों में परमेश्वर के साथ चल रहा है वो बहुत जल्द उठाया जाएगा। वॉक विथ गॉड। इस गंदी दुनिया की तरह मत बनिए। बी लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने परमेश्वर की तरह बनिए। ये मत सोचना आप बिलीवर हो, आपने बपतिस्मा लिया है, आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है बस। कुछ लोग मसीह परिवारों में जन्मे हैं ना, तो उनको लगता है हमारा ऊपर ऑलरेडी वो बुक है, वो टिकट। बोलो बाजू वाले को ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो बोलो बाजू वाले को। हाँ भैया मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, सो व्हाट? तो क्या हुआ? मेरा क्रिश्चियन परिवार में जन्मे हो तो तुम लोग उधर चले जाओगे। एक भाई आया मेरे चर्च में, वो सिगरेट पीता है। बोलो सिगरेट पीता है। बोलो सिगरेट पीता है। वो स्मोकिंग करता है, चर्च में आके बैठता है। मैंने उसको एक दिन कहा ब्रदर आप सिगरेट पी लो ना। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा सिगरेट क्यों बंद कर? मैं उधार पा चुका है। मैंने प्रभु से कहा हमारा कब होगा?
आजकल कुछ लोगों को लगता है मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, मैं क्रॉस पहन के घूमता हूं। मेरी बहन, मेरे भाई, क्रॉस पहनने से उद्धार नहीं होता, क्रूस उठाने से उद्धार होता है। मैं जन्म से मसीह हूं। मेरा नाम एंथनी डिसूजा है। अगर यहां कोई एंथनी डिसूजा बैठा है तो मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। मेरा नाम एंथनी है, मेरा नाम, मेरी सरनेम डिसूजा है, मैं फर्नांडिस हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसे आरक्षण लेकर आए हैं ऊपर से कि हमारा सब कुछ फिक्स है। याद रखिए, एक मसीह परिवार में जन्म लेने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, यीशु गुजरातियों के लिए भी नहीं आया। He never came for Hindus or Muslims. He never came for Jharkhandis. बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं पापी हूं और वो मानता है कि यीशु उसका कफारा है, वह उसका प्रायश्चित है, और उस पर स्वीकार करने के बाद जो उसके साथ अपनी जिंदगी जीते हैं वही सच्चे मसीह हैं। They are the true Christians. Don't believe in heresy कि मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ है, मैं इसलिए बचाया जाऊंगा। मेरी बहन, ये मत समझना आपका जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है तो आप उठा लिए जाएंगे। डोंट लिव इन लाइज। झूठ में जिंदगी मत जियो। बाइबल बताती है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड। मैं आप में से हर एक को आज पहले दिन पर, आई डोंट नो परमेश्वर ने मुझे आज के दिन वार्निंग मैसेज क्यों दिया था, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कंटिन्यू अपने काम पे जाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ ताकि अच्छे घर के अच्छे प्रबंधक बन पाएं, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे अपार्टमेंट्स में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका मन आपके परमेश्वर में होना चाहिए, आपके खुदा में होना चाहिए। लूत की पत्नी को स्मरण करो, कैसे वो नाश हो गई। हर वो व्यक्ति जो उस नाश होने वाली दुनिया और उनके पैशंस में से चलता है, खत्म हो जाएगा। वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा, हमें लोग ले जाएगा। तैयार हो जाइए। ओ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ। हे मसीह की दुल्हन, अपने आप को मसीह के लिए तैयार कर। आमीन।